बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बताया। यह मेरी गलती थी कि साद को सूद लिख दिया। अब मैं आपकी हिदायतों के अनुसार कहानी के दूसरे हिस्से को दुरुस्त करके सही नामों के साथ दोबारा पेश कर रहा हूं। छाई, भाग 2। बड़े होकर बदलते रिश्ते। कई साल गुजर चुके थे। दाफे, अजीज और सोबान अब जवान हो चुके थे। वे तीनों अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ थे। दाफे एक स्कूल टीचर बन चुका था जो बच्चों को इल्म और अखलाक सिखाता था। अजीज पुलिस में अफसर था, इंसाफ पसंद, उसूलों का पक्का। सोबान ने मोहल्ले में दूध और सब्जियों का कारोबार शुरू कर लिया था, ईमानदारी से रोजी कमाता था। दूसरी तरफ साद, ईसा, शरीम और शामिर भी बड़े हो गए थे, लेकिन उनके रास्ते अलग निकल गए। ईसा नेक राह पर चल पड़ा था, मस्जिद में अज़ान देता और कुरान पढ़ाता। शरीम और शामिर अब भी गंदे कामों से बाज नहीं आए थे। वो छोटे मोटे फ्रॉड और शरारतों में लगे रहते। साद पहले की तरह खामोश और जिद्दी था, लेकिन उसके दिल में हसद छुपा बैठा था, खास तौर पर दाफे और अजीर से। नया मोड़, इल्जाम और साजिश। एक दिन मोहल्ले की दुकानों में चोरी हो गई। लोगों के पैसे और सामान गायब थे। अजीज ने तफ्तीश शुरू की। सबूत आहिस्ता आहिस्ता शामिर और शरीम की तरफ इशारा कर रहे थे, मगर इन तीनों ने, साद, शामिर और शरीम ने मिलकर इल्जाम सुबान पर डाल दिया। यह सुनकर मोहल्ले में चह अफवाहें शुरू हो गईं। क्या सुबान सचमुच चोर है? और दोस्ती पर सवाल। अजीज का दिल टूट गया, क्योंकि वह सुबान को बचपन से जानता था। दाफे ने उससे कहा, अजीज, सच को ढूंढो, भावनाओं में फैसला न करो। सुबान कभी चोर हो ही नहीं सकता। ए जांच और न्याय। कुछ दिनों में अजीज ने असली चोरों को पकड़ लिया, शामिर, शरीम और उनके साथ साजिश करता साद। सुबान पर जो आरोप लगाया गया था वह झूठा निकला। मोहल्ले वाले हैरान थे, न रह गए कि बचपन के गंदे बच्चे अब बड़े होकर भी बदले नहीं। अंत शामिर और शरीम को जेल हो गई। साद को चेतावनी देकर छोड़ा गया, मगर उसका चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका था। सोबान की इज्जत और एहतिमाद दोगुना हो गया। अजीज और दफा को पूरे मोहल्ले ने हीरो माना।